वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज सफ़रनाक में जो ज़िला हम डिस्कस करेंगे वो है लाड़काना। लाड़काना ना सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान के अहम और मशहूर तरीन अज़ला में से एक है। इसकी वजूहात शोहरत बेशुमार हैं, लातादाद हैं, लेकिन एक वजह शोहरत ऐसी है कि जिसकी बिना पर लाड़काना को बैनुल अक़वामी और आफाकी शोहरत हासिल है, वो है मोहनजोदाड़ो की आर्कियोलॉजिकल साइट्स। सिंध पर अरबों के हमले से पहले ये हिंदू राजधानी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने जब राजा दाहिर को शिकस्त दी तो लाड़काना अरबों के ज़ेर तसल्लुत आ गया। फिर कई सदियां मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुक्मरानों ने इस पर हुकूमत की और 1848 से ऑनवर्ड्स फिर ये 1947 तक अंग्रेज़ों के ज़ेर इंसराम रहा। और मैं समझता हूँ खैरपुर की तरह ये ज़िला भी, जैसे ज्यूल ऑफ इंडस कहते हैं उसको, इंडस का तोहफ़ा, सिंध का तोहफ़ा कहते हैं खैरपुर को, मैं समझता हूँ लाड़काने की सरसब्ज़ और शादाब एनवायरनमेंट जो है उसमें भी बहुत बड़ा हाथ है दरिया सिंध का। और ना सिर्फ दरिया सिंध बल्कि यहाँ पर जो कुदरती बरसाती नाले हैं जिन्हें नाई कहते हैं, और सराइकी में सिंधी में नाएं भी कहते हैं, नाएं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर कुदरती झीलें मौजूद हैं और यही वजह है कि ये सिंध का सरसब्ज़ तरीन इलाका है। आज हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं जिनका ताल्लुक ज़िला लाड़काना से है। जी, लाड़काना वो वहाँ की एक बरादरी है लाड़क, मगर लाड़काना लफ्ज़ नहीं है। अच्छा, लाड़का असली लफ्ज़ जो इसका नाम है वो लाड़कानो है। लाड़कानो यानी कि लाड़क बरादरी का गांव या उसका शहर। बहुत बड़ी आबादी हिंदुओं की इस वक्त भी लाड़काना में मौजूद है। एक दिलचस्प बात बताऊं, वहाँ पर एक चौक है अल अब्बास चौक, वहाँ पर 3 रास्ते आकर मिलते हैं। वहाँ पर एक तरफ शिव मंदिर है, अच्छा, और दूसरी तरफ एक मस्जिद बना हुआ है, और तीसरी तरफ कलीसा बना हुआ है। वाह वाह वाह। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और भी बताइए ज़िला लाड़काना के बारे में। मैं इसका जवाब देता आपका ताल्लुक भी लाड़काना से ही है? जी सर, लाड़काना की 4 तहसीलें हैं, डोकरी, बकरानी, रातो डेरो और लाड़काना। यहाँ पे 35% लिटरेसी रेट है। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के नाम से ज़ैबिस्ट एक इंस्टीट्यूट इन्होंने स्टार्ट किया था जो यूनिवर्सिटी का दर्जा इख्तियार करता है, और चांद का मेडिकल कॉलेज भी है यहाँ पे साथ ही। इसके अलावा लाड़काना को शिराज़े सिंध और बांगे अनम के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बागात हैं, यानी ईडन गार्डन जो है। बिल्कुल। इसके अलावा मशाहीर में से सबसे ज़्यादा जो मशहूर हमारे दौर में और आज की नस्ल में जो हैं वो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, और भुट्टो फैमिली सारी का यहीं से शाहनवाज भुट्टो है, मीर मुर्तज़ा भुट्टो। बिल्कुल। इसके अलावा सूफ़ी सिंगर में जो सबसे ज़्यादा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं, आबदा परवीन साहिबा। ख़वातीन हज़रात, मशाहीर के हवाले से जब हम साहिवाल का तज़किरा कर रहे थे तो हमें 3-4 मशाहीर का नाम लेना याद नहीं रहा। मसलन प्रोफेसर खुर्शीद रिजवी साहब, उर्दू अदब में उनकी बड़ी खिदमात हैं, बड़े मुहक्किक हैं, आलिम हैं, लैंग्वेज के, लिटरेचर के शायर भी हैं। और इसके साथ साथ सायरा हाशमी और जमीला हाशमी, ये 2 बहनें हैं, बड़ी उम्दा राइटर्स हैं। और साहिवाल की पहचान अगर चंद मशाहीर होंगे तो उनमें से ये भी हैं। इनमें से जमीला हाशमी आयशा सिद्दीक़ा की वालदा हैं। आयशा सिद्दीक़ा जो डिफेंस एनालिस्ट हैं और जिनकी बड़ी मशहूर किताब मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड, जिसने तहलका मचा दिया था परवेज़ मुशर्रफ दौर में। जी जनाब। शाह बहारो जर्नील था, सुपर सालार था, ये कलोड़ा दौर का एक जर्नैल था। तो उसका भी एक मज़ार बना हुआ है वहाँ पर, और हर साल उसका अपना मेला लगता है। उसके अलावा वहाँ के अगर मशाहिर में देखा जाए सियासत के पस मंजर से मुमताज़ भुट्टो का जिक्र करना भी यहाँ पे बहुत जरूरी है। वो भी वहाँ के अहम मशाहिर में से। खोड़ो साहब, अयूब खोड़ो एंड निसार खोड़ो। निसार खोड़ो साहब मुझे बड़े पसंद है ज़ाती तौर पर। उसके बाद हमीदा खोड़ो हैं। इसके अलावा भी सियासत में और भी बहुत सी शख्सियतें हैं। सरदार अहमद सुल्तान चांडियो और उसके बेटे शब्बीर अहमद चांडियो, पीर हिसामुद्दीन राशिदी, पीर अली मोहम्मद राशिदी, अलैदाद बोयो साहब थे, अल्लामा गुलाम मुस्तफा महताब राशिदी का ताल्लुक भी इसी जिले से? जी बिल्कुल। महताब राशिदी का वो लाड़काना से हैं। बेसिकली महताब राशिदी खुद लाड़काना से नहीं है, उसके हस्बैंड लाड़काना से। अच्छा, वो तो बेसिकली चन्ना है। और जान मोहम्मद जुने जो, ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है लाड़काना की। हैदर बख्श जतोई एक बहुत बड़ा किरदार है हमारा सियासत में, और उसमें यानी कि ख़ास तौर पर किसानों के हवाले से। उसके अलावा अदब में
तरक्की पसंद अदब की बुनियाद जो पड़ी सिंध में वो किशन चंद बेवस साहब ने रखी। ठीक, इससे पहले सिर्फ मजहबी और सूफ़ी किस्म की शायरी होती थी। उसके बाद फ़कीर उस्मान सांगी 1900 के शायर हैं और उसका मशहूर कलाम जो आपने सुना, यार डडी इश्क आतिश लाई है। ओ यार सानू और दोस्तानू लग गई बेख्तियारी, सानू लग गई बेख्तियारी, सीने दे विच ना समाई है। अच्छा एक सेकंड, बहुत अच्छा शाबाश। अच्छा जी, दस्तकारी की वजह से भी लाड़काना बहुत मशहूर है। यहाँ का अंगूशा, लुंगी और सुसी ये बहुत मशहूर है। लेकिन जिस एक प्रोडक्ट ने इन क्राफ्ट्समैन के काम को जिला बख्शी है और पूरी दुनिया में इनका लोहा माना जाता है, वो है शीशे की टोपियां और बड़ी शानदार कढ़ाई वाली ये दस्तकारी का इंतहाई नादर नमूना है। ख़वातीन हज़रात, जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी कि सबसे अहम वजह शोहरत मोहनजो दाड़ो है। ये मोहनजो मीन्स मुर्दे और दाड़ो मीन्स टीला। ये तकरीबन 4000 साल पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट है। हमें बड़ा फख्र है इस बात पे कि उस दौर में, ये कदीम दौर है जब बहुत कम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हुआ करते थे, उन 4-5 मशहूर तरीन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में से एक हमारा मोहनजोदड़ो भी है। ये डोकरी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर के फासले पर दरिया सिंध के ऐन किनारे पर वाक़ है, जिसकी पहली खुदाई 1922 में हुई और दूसरी 1950 में। ये शहर फन तामीर का एक नादर नमूना है। यहाँ की तमाम बड़ी गलियां 9 मीटर चौड़ी हैं। हर ब्लॉक 122 मीटर लंबा और 61 मीटर से 91 मीटर तक चौड़ा है। इन आसारे कदीमा को देख के महसूस होता है कि ये लोग इंतहाई मुनज़्ज़म और मुहज़्ज़ब हुआ करते थे। और इन बाशिंदों पर क्या तबाही आई, इनकी दास्ताने अलमनाक क्या है, इस राज से आज तक मुर्रिख पर्दा नहीं उठा सके। मंजू दाड़ो दा तुसी जिक्र कीता जनाब, मैनू इथों अपने याद आ गए शाह जी साडे। शाह जी का जिक्र कैसे आ गया? सर जी, ਜਦੋਂ ਕਦੀਮ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ शाह जी ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ ਵੇ। शाह जी तो इन्ने पुराने ਨੂੰ तो ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਮਾਨ ਅੱਛਾ कौन से चैन? ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ, शाह जी ने ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। शाह जी बड़े मेहनती बंदे ने जनाब, ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ। एडे मेहनती ने जनाब। सुबह उठते ने एडा कूंडा रगड़ते ने भंग दा। मेहनत क्या है? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਜਨਾਬ, ਭੰਗ ਰਗੜਨ ਚ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਬੜੀ ਦੇਰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੈ ਦੇਣਾ 8700 ਵਾਰੀ। क्या फजूल हरकतें कर रहे हो यार? ਸਰ ਜੀ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ मैंने नहीं देखा ये। ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਵੀ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਭੰਗ 'ਚ ਝਨਕਾਰ ਪਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਸਰਾ ਕੋ 30 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭੰਗ ਦਾ ਹੀ ਗਲਾਸ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। तो दिन रात हम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नवाज शरीफ ने कहा है कि शहबाज शरीफ डेंगू के खिलाफ बड़े मुअस्सर इकदाम कर रहे हैं। सर, डेंगू की रोकथाम के लिए आपने क्या किया है? कुछ दसो, सानू भी मुंह चुंगल तुन के बैठे। अरे तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया इस मूंगफली के मुंह वाले ने। देखें, डेंगू के लिए डबल सवारी ते पाबंदी लाती। यार बात तो कर लेने दो उन्हें। तो वो ते इंज जिवें बजरी सुटन लगे ने। मसलन की जराबा पुठियां पा लिए, फिर डेंगू मर जाएगा। मोटरसाइकिल ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਮਰਦੇ। ਦੱਸੋ ਯਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵਾ ਦਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਏ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਡੈਂਗੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਜਨਾਬ, ਕਿ ਡੈਂਗੂ ਨੂੰ ਕਹਣਾ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਡੈਂਗੂ ਹੈ ਕੋਈ ਮੂਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਏ। वैसे इन्हों ने की सोचना, सोचना तो ऐसी हाँ, क्योंकि हम शहजादा सलीम हैं, हम हिंदुस्तान के सरबराह है। हाँ, तो लोग डेंगू समझते ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਡੈਂਗੀ ਟੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡੈਂਗੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਗਾ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੋੜਤੇ ਉਹਨੇ। ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸੀ, ਆ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਚੌਬਦਾਰ ਜੀ ਆਲੀ ਜਾ। ਚੌਬਦਾਰ ਤੇ ਡੈਂਗੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਤਿੱਖੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਵੱਕੀ 'ਚ ਵੱਜਾ। कौन ये लगा उसको? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਡੈਂਗੀ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰਨ। ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ। ठीक है, बकवास की जाए। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੈਂਗੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗਾ। मान सिंह किधर है? ਉਹ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀਐਨਜੀ ਤੇ ਕਰਾਇਆ। अलीजा, आप किधर क्या ले जाएं? फरियाद हो क्या है? नहीं, इनकी सल्तनत
किधर किया है? इनकी सल्तनत छपड़ियात है 5-7 रूढ़ियां स्टॉक कीतियां ने इन्होंने। हाँ जी, वो तो अजे पिछले दिनों च पैसे मिल रहे सी, चंगे नहीं दिते हाँ उनका सुका के बेचांगे। गंदी बातें कर रहे गंदी नहीं जनाब, शर्म करो। रूढ़ी बड़ा कारोबार है, वेख्या नहीं तुसी बाहर वाले ने पार्क बना लेने रूढ़ियां ते। हाँ, तो अच्छी बात है ना। हाँ, तो सर सानू भी कुछ करन दियो ना, साडे वारी गंदी बात। तुमने क्या करना? रूढ़ियां दा ठेका लेके कुछ ना कुछ मैं बनावांगा। होर क्या कुछ- बनाओगे उससे? रूढ़ी नू अग लावांगे ते हकीम साहब दे छोटे छोटे भूतने बनावांगे। आहो मुड़ के साइकिल ते रख के ते आवाज़ां लाउंदे नहीं, भूतने ले लो भूतने। मैं भाई भूतने वालिया हाँ, तुर परसों जेड़ा भूतना दे गया चौंदा ही मैं सारा पानी पाया भूतने चो बाहर आ गया। मैं भाई जेड़ा परसों भूतना दे गया तू चरस पींदा ही। आधा किलो भूतने दे ते साफ साफ नहीं है। पिछली बारी तू दागी भूतने दे गया। फजूल बात है। और सारे जेड़ा भूतने एडे सोने अच्छा ये भूतने से निकलो। भूतने च ये तो विक लेंदे 2-4 रह गए जेड़े ये विक लेंदे फिर ये चो बाहर आ जाने क्यों जी। डेंगी मच्छरों ने हमें मार मुकाया। बस यार खूब कंधार से दवाई लाएंगे। पिछली बार भी कंधार गया सी, उन्हें साढ़े पीछे कुत्ते लाते और शेखूपुरे तिकर छड़ के गए सन। सलीम ते बड़ी रौनक आई मुंह दे उत्ते ਜਦੋਂ ਡੈਂਗੀ मेरे मुंह ਦੇ ਪੰਗੂੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। उस ਡੈਂਗੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ कह रहे हो बेटा मैं तो पछाणन डया होई। ਡੈਂਗੀ नहीं नाल चीता भाया ही चाबी वाला चीता है। चीता कुत्ते ना फिरदा। आफ्ताब रिया हमारा तमस्कर उड़ाती है और आप साथ हंस रहे हैं। और मैं क्या करूं शहंशाह मुअज्जम, मैं क्या करूं? और चीता ते चिचड़े मांग के खांदा है। चीता है ते जंगल च जुआ कराਉਂਦਾ। चीता ते जंगल च चरस वेचदा। चीता है ते बांदर कोਲੋਂ ਚਪੇੜਾ ਖਾਂਦਾ। चीता है ते अपनी कार किराए ते ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆਪ ਰੇਛਲ ਸੌਂਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ। यार कैसा बदनसीब चीता है ये। चीता है ते जंगल च जंजा ਮੰਗਦਾ है। ये कोई काम है जो बता रहे हो? नहीं जी, ये तो खुसਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ। चीता है ते फकीर ने ਮਹੀਨਾ ਲਾਇਆ है। ਚੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜਾ ਲਵਿਆ ਹੈ। चीता है ते वर्कशॉप च ਲੱਗਾ है। ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਖੋਲਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੂੰਝਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਐਡਾ ਗਿੱਜ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੀਤਾ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੌ ਜਾ, ਮੈਂ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਣਾ। तमाम थड़े की जूतियां हमारे दरबार में पेश की जा रही हैं, हम सब जानते हैं। ਚੀਤਾ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। किस बात से वो बात भी बताओ। ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਲਣ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੁਣ। चीता है ते ਬਾਂਦਰ ਦਾ 500 ਦੇਣਾ। ਚੀਤਾ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਾ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ੈਬਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ। वो कैसे? ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੋਤੇ ਨੇ ਬੜੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਦੁਲੱਤੀ ਮਾਰੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੰਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨੇ 25-30 ਖੋਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਉਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਧੁਲ ਗਿਆ। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आज से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ से। अब्बा हजूर आप चीते से बाहर आ जाए। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ